दिन न मानत जल्द जरा गए, 3 दिन बीती, बोले आम सको तबाह, भय बिन होय नहीं प्रीति। ये पंक्ति आपने सुना है। बिने न मानत जल्द जरा गए, 3 दिन बीती, बोले आम सकोप तबाह, भय बिन होय नहीं प्रीति। ये बात आपने सुना होगा, ये बात आप जाना होगा। और पूरे देश में तो रामायण का व्याख्याता बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, और पूरे देश में भी कुछ कुछ कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको रामायण का व्याख्या करने वाले। लेकिन इस मैंने बार बार बोला, बाइबल का एक एक पंक्ति, कुरान का एक एक पंक्ति और रामचरितमानस का एक एक पंक्ति 200% सत्य है। इसमें हलंत और पूर्णिमा आप नहीं लगा सकते हैं। आप इसमें हलंत और इसकी एक एक पंक्ति सत्य है। आज कल मैं बता रहा हूँ, लखीमपुर खीरी कांड आपने सुना होगा। लखीमपुर खीरी कांड 8 लोगों की हत्या हो गई थी दिन के उजाले में। 4 लोग किसान आंदोलन से के मरे थे और 4 लोग वह केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके पुत्र आशीष मिश्रा जी ने घटना को अंजाम दिया था। आशीष मिश्रा जी कल सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए थे 6 महीना साल भर का जमानत, फिर कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। रिया चक्रवर्ती का जमानत स्थायी हो गया और आज मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं मिलता है। मनीष सिसोदिया को उस तरह से जमानत मिलता है जिस प्रकार से बहुत बड़ा आतंकवादी को जमानत मिलता है कि आप अपने पत्नी से भेंट कर सकते हैं, आप अपने बेटे से भेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर कोर्ट का बहुत बड़ा दया हो रहा है। मैं यह बात महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूँ। व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम ऑफ पटना हाई कोर्ट, या कॉलेजियम हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, व्हाट इज दिस? अपने अपने लोगों को जमानत दीजिए, अपने अपने केस को खारिज कर दीजिए अपने, और दूसरे का बिल्किस बानो को लीजिए, आनंद मोहन को लीजिए, प्रभुनाथ सिंह को लीजिए, फिर उनको लीजिए। इस प्रकार से जो जजमेंट हो गया हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सैकड़ों लोग निकलते हैं हाई कोर्ट बिहार सरकार के लेटर से, उस पर प्रश्न नहीं उठता है, सिर्फ आनंद मोहन पर प्रश्न उठता है। वह बिल्किस बानो 2002 के दंगा में उन लोगों पर सजा, उनको सजा होना चाहिए और याचिकाएं दायर की जाती है। चाइना सीमा तक सड़क बनाना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। अच्छा में वहाँ पर याचिकाएं दायर होती है, 4 महीना 6 महीना तक रोक दिया जाता है और वह बहाना दिया जाता है जो पर्यावरण का खतरा होता है। और कल ये तो दिल्ली की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दिया, अच्छी बात है। बिहार में भी खेला हुआ, जब इसके पहले सरकार बन रही थी, सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत हो जाता है। कल बिहार सरकार में शक्ति परीक्षण हो रहा था, विश्वास मत बिहार सरकार विधानसभा में चर्चा हो रहा था, विश्वास मत पर बहस हो रही थी, तो बिहार सरकार ने, और इस बीच में 80 के दशक 90 के दशक में हिंदमा, आज आप सुने होइएगा, हिंदमा आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में कितने हमारे अर्धसैनिक बलों को, सैनिक बलों को, बिहार पुलिस को, झारखंड पुलिस को, उड़ीसा पुलिस को, छत्तीसगढ़ पुलिस को मारा है। केंद्र सरकार इस पर एक बार भी बयान नहीं देती है। इसी तरह के अवधेश मंडल जी हैं जिनको हथियार के साथ कल पकड़ा गया,
80 के दशक से 90 के दशक में इनका आतंक चलता था। इनके विरोधी को सजा हो गई, वे अब कभी जेल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनको सजा हो गया, जेल में कितने मर गए, कितने जेल में सड़ गए, कितने क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन इनका केस, घटनाएं होती हैं बार बार, पुलिस के सामने होते हैं और पकड़ा भी जाती है, तो इन्हें हथियार पकड़ा जाता है, सरकारें पकड़ा जाता है। अपराधी तो सड़क पर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं तो सब आदमी को व्यवस्था तो नहीं होता है, सब आदमी का मैनेजमेंट नहीं होता है, तो हथियार पकड़ा जाता है। तब इनके विधायक जी कहते हैं, बीमा भारती जी, ये तो सरकारी हथियार है, अब यहाँ सरकार क्लीन चिट दे देंगी। ये इसके पहले आपने देखा होगा, जो अनंत सिंह भी कल चर्चा में रहे, उनका एक MLC बना गाजत कोटे से और निर्दलीय बनाया, तो उनको अनंत सिंह कहते थे मास्टर साहब हैं। लोगों ने कहा, बहुत श्रद्धा भाव से देखा। जब इनका काला चिट्ठा निकला तो 14 में अपहरण करते हैं, 14 में अपहरण, हत्या, लूट के क्राइम ऑफ मास्टर थे। उन्हें शपथ ग्रहण कराएगा, लॉ कानून मंत्री का बिहार सरकार ने शपथ ग्रहण करवाए, तब उनका काला चिट्ठा निकला कि 14 से ही अब हत्या, लूट, अपहरण के मुख्य आरोपी थे। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमको तो मालूम ही नहीं था, ये कानून मंत्री, ये बिहार में गृह मंत्री हैं, तो अवधेश मंडल के बारे में नहीं जानते हैं, ये MLC कानून मंत्री के बारे में नहीं जानते बिहार सरकार। हत्याएं, मैं बार बार कहता हूँ, हत्याएं हो रही है, और बिहार सरकार के सौजन्य से कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से आसानी से जमानत हो जाता है। केस का भी पता कितना अवधेश मंडल पर केस है, बिहार सरकार बतावे, कॉलेजियम सिस्टम पटना हाईकोर्ट बतावे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील करना चाहता हूँ, तो बिहार में अवधेश मंडल का या अनंत सिंह पर या कितने लोगों पर केस, कितना केस है, आप इसकी जांच करवाइए, इन्हें जमानत कैसे मिल जाता है, और बिहार सरकार के सौजन्य से होता है। जिस प्रकार से आज आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलता है, उसी प्रकार से पटना हाई कोर्ट से अवधेश मंडल और कौन बहुत सारे लोगों को जमानत मिल जाता है, और टारगेट पर सत्ता विरोधी आते हैं। ये मैनेजमेंट है, हम याचिका दायर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, और हम बयान देते रहेंगे। आज देखिए बिहार में 80 के दशक 90 के दशक से अपराध करते आ रहे हैं, और बेखौफ घूमे। कब ट्रायल होगा? 200 बरस के बाद, 500 बरस के बाद, ये सुप्रीम कोर्ट बतावे, जो आशीष मिश्रा का ट्रायल कब होगा, और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जमानत नहीं देना है, रिया चक्रवर्ती को जमानत देना है, आशीष मिश्रा को जमानत देना है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं देना है। ये सिस्टम है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूँ, यही आपका कॉलेजियम सिस्टम ऑफ हाई कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेज सिस्टम, यही है। अपने लोगों को संरक्षण देना, अपने लोगों को न्यायाधीश बनाना, अपने देश को, उनका आर्थिक स्थिति देखिए। जब कॉलेज सिस्टम के माध्यम से हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं बने, उसके पहले उनका वित्तीय स्थिति देखिए क्या था। और जब बन गए, 5 वर्ष 10 वर्ष हो गया, तो अडानी, अंबानी भी इनके पीछे हो जाएंगे, और उसके पहले जब तक ये न्यायाधीश नहीं बने, तब तक इनका संपत्ति कुछ भी नहीं है। आज पूरे देश में लागू है, एक साथ लागू है। जो किरानी हो या चपरासी हो, हर व्यक्ति को, IAS हो कि IPS हो, हर देश के हर कर्मचारी को, पदाधिकारी हो,
वित्तीय घोषणा करना पड़ता है, मंत्री तक को भी वित्तीय घोषणा करना। आपके पास में कितना संपत्ति लेखा के मंत्री पद बने हैं और कितना संपत्ति का इजाफा हुआ है। आज राजनीतिज्ञों को देखिए, कल तक फतेहाल थे, आज हम बेताज बादशाह हैं। विजय माल्या 10,000 को लेकर के भाग गया और कहा कि हम अब हमारा दिवाला गोल हो गया। केंद्र सरकार ने उनको प्रोटेक्शन देते हुए कहा कि उतना संपत्ति जब्त कर लिया गया। मैं गिरफ्तार करके दिखाइए ना। आशीष मिश्रा को जमानत मिलना, अवधेश मंडल को छोड़ देना, ये बिहार सरकार और पटना हाईकोर्ट से अपील करना चाहता हूँ। ये अनंत सिंह के मास्टर साहब और ये जो कितने केस बिहार सरकार के अंदर में, बिहार सरकार उसको सूचीबद्ध भी नहीं कर रही है। और झूठे मामले, पुराने मामले, उसको मामले और बड़े बड़े अपराधियों को का केस तो पतो नहीं है। यही कोलिजम सिस्टम है। अपने लोगों को न्यायाधीश बनाइए, अपने लोगों को जमानत दिलवाइए, अपने के लोगों को रिहाई करवाइए, अपने लोगों को जमानत दे दीजिए। और हम आवाम, सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय न्यायाधीश ने कहा था, जो न्यायाधीश को चाहिए जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे, यह करना चाहिए। अगर जनता का भरोसा टूट जाता है तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा गया, सोचिए जो वेद विहीना, सोचिए जो नीति विहीना। अगर आप विप्र कुल में पैदा लिए हैं तो आपको वेद जानना जरूरत है। आप राजा कुल में खानदान में पैदा लिए हैं, राजपूत खानदान में पैदा लिए हैं, आपको राजनीति जाननी चाहिए, आपको नीति देखना चाहिए, आपको राजनीति करनी चाहिए। अगर ये गुण नहीं है तो आपके बारे में क्या सोचा जा सकता है। इसलिए आज महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा अपील है, आपका कॉलेजियम सिस्टम देखिए क्या हालत है। आज 1000 से अधिक मामले बिहार सरकार ने छुपा कर रखा है। अवधेश मंडल का मामला कल आया है। केंद्र सरकार ये बतावे, आप गृह मंत्री ये बतावे, जो आप कहते हैं जो 3 साल में हम नक्सली समस्या को, नक्सली को समाप्त कर देंगे। हिंडमा पर क्यों नहीं बोलते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी? हिंडमा पर क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे सैकड़ों हजारों जवानों का हत्या कर दिया है और आपने आप कांग्रेस पार्टी के, भारत मुक्त कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। वीरप्पन को, चंदन तस्कर वीरप्पन को तो कांग्रेस पार्टी ने ही मरवाया था। कांग्रेस पार्टी का यूपीए गठबंधन की सरकार थी। आप हिंडमा को क्यों अब हो रहे हैं? आप इस वक्त बयान क्यों नहीं देते? सिर्फ गृह मंत्री बन जाने के लिए आप बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप हिंडमा पर टारगेट लीजिए। हमारे जवानों की शहादत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहें। गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी से मेरा अपील है, हिंडमा पर बयान देना पड़ेगा, हिंडमा पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा अपील है, ये कॉलेजियम सिस्टम यही दशा दिखा रहा है। इस पर सोचिए, सोचना पड़ेगा। और आपने कितना समझाया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, देश के सभी माननीय न्यायाधीश को, लेकिन ये बदले नहीं। रामचरितमानस की पंक्ति याद करना पड़ेगा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए निप जो नीति विहीना। थैंक्स।